हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि मेडिटेशन कैसे करें, क्योंकि मैं आपको हमेशा बता तो देती हूँ कि मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी है हर चीज़ के लिए। देखिए, अगर आपको अपनी हीलिंग करनी है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, फॉर एनीथिंग, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपके लिए मेडिटेशन बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, मतलब सभी लोगों के लिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं होता है तो 2 मिनट के लिए भी कर लीजिए, पर करिए ज़रूर। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, फिर आपको मन लगने लगेगा धीरे धीरे करके ना कि मुझे अब और करना है। और देखिए, जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आपको फोकस करना होता है। आपको लोग यही बोलते हैं, पर देखिए हमें फोकस हटाना होता है बाकी चीज़ों से। हम किसी के बारे में सोच रहे हैं, काम का स्ट्रेस है या कोई भी बात हो मन में आ रही है, हमें अपना ध्यान, अपना फोकस उन चीज़ों से हटाकर उस मोमेंट पे रखना है जब हम मेडिटेट कर रहे हैं। हम ब्रीथ करके मेडिटेट कर रहे हैं, इनहेल एक्सहेल करके या चैंट करके, साउंड के थ्रू या कोई भी मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम अपना ध्यान, अपना फोकस उस मोमेंट पे रखें। हमें रिलैक्स होना होता है, बाकी चीज़ों से ध्यान हटाना होता है, तभी मेडिटेशन आपकी सक्सेसफुल हो पाएगी। तो इसलिए आज मैं आपको 5 बहुत ही आसान तरीके बताने वाली हूँ मेडिटेट करने के लिए, जो बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि अगर आप कोई एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, मैं खुद कभी कभार चेंज करके मेडिटेट ऐसे करती रहती हूँ। तो अगर आपको भी ठीक नहीं लगे कोई एक तरीका तो आप दूसरा तरीका फॉलो कर सकते हैं, या चेंज कर करके भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। तो आप अपनी मेडिटेशन शुरू करने से पहले थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप इनहेल एक्सहेल करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर नोज, डीप ब्रीदिंग करनी है। इनहेल, होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स, और फिर उसके बाद आप एक्सहेल कर सकते हैं अपने माउथ से। इसको आप 4-5 बारी करिए, या तो आप 8-10 बारी भी कर सकते हैं। इनहेल, कुछ सेकेंड्स होल्ड करने के बाद एक्सहेल करना है। 4-5 बारी कर लिया, उसके बाद आप अपनी मेडिटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला और आसान तरीका है जो आपको बहुत लोग बताते हैं कि आप ओम की साउंड से मेडिटेशन कर सकते हैं। आपको इसमें भी इनहेल करना है, और जब आप एक्सहेल करेंगे तो ओम बोलते हुए उसकी साउंड पर आपको फोकस रखना है, अपनी ब्रीदिंग पे फोकस रखना है, और कहीं पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। इनिशियली थोड़ा नहीं हो पाएगा, मतलब दिक्कत आएगी, आपको आपका ध्यान इधर उधर भटकता रहेगा, पर धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी। मतलब 15-20 दिन में तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक आप मेडिटेशन कर ही लोगे, ठीक है। और ओम सभी लोगों के लिए होता है, यूनिवर्सल, ऐसा नहीं कोई रिलीजन स्पेसिफिक है। सभी लोग ओम की साउंड से मेडिटेशन कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा करके। तो आप इस तरीके से सुखासन में बैठ सकते हैं, आलती पालती मार के। पर कई लोग इस तरीके से नहीं बैठ पाते हैं, तो आप पैर फोल्ड करके ऐसे बैठते हैं ना हम, इस तरीके से आप बैठ जाइए और फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि होती है कई लोगों को ना पैरों में प्रॉब्लम होती है, वो चौकड़ी नहीं मार पाते हैं। पर सबसे बेस्ट यही रहेगा, कोशिश करिए कि आप नीचे बैठकर ही करें। अगर आप नहीं कर पाते हैं नीचे बैठकर, तो आप चेयर पर बैठकर भी दूसरी मेडिटेशन कर सकते हैं, जो मैंने गाइडेड मेडिटेशन वगैरह आगे बताई है। तो ये वाली जो मेडिटेशन है, जो मैं प्रैक्टिस खुद करती हूँ ओम की साउंड से, तो इस तरीके से मैं ये सुखासन में बैठ गई और फिर तो आप इसको 5-6 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वो करने के बाद मैं इस तरीके से अपने हाथ जोड़ लेती हूँ, और उसके बाद मैं ओम नमो नारायणा बोलती हूँ 11 बार। अब 3 बार भी कोई भी चांट आप कर सकते हैं। और फिर चांटिंग करने के बाद, ये मेरा तरीका है, आपको अगर चांटिंग अवॉइड करनी है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। फिर आप इस तरीके से, आँख आपकी बंद रहनी चाहिए, इसको दोनों हाथों को आपको रब करना है, और इसकी जो वार्मथ है, आप कुछ सेकंड्स तक दोनों को रब करेंगे, ठीक है। और इसकी वार्मथ आप अपनी पूरी बॉडी पर लेकर जाएंगे, अपने फेस पे, अपने सर पे, आपकी नेक पर, आपकी चेस्ट पे, पेट पे, थाइस पे, लेग्स पे, आर्म्स पे, शोल्डर पे, बैक पे, हर जगह। और ये आपकी मेडिटेशन हो गई।
आप पता है मेडिटेशन म्यूजिक से भी मेडिटेट कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे मेडिटेशन म्यूजिक अवेलेबल है। सबसे बेस्ट चैनल तो है मेडिटेटिव माइंड, वहाँ पर आपको चक्रा म्यूजिक मिल जाएगा, डिफरेंट टाइप की मेडिटेशन, एंजाइटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए एंजेलिक म्यूजिक मिल जाएंगे और डिफरेंट गॉड गॉडेसेस के भी ओम चैंटिंग मिल जाएगी, सब कुछ आपको, यू विल फाइंड एवरीथिंग देयर एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आप सुनना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो आप वो म्यूजिक प्ले कर सकते हैं और फिर उस पर ही थोड़ा ध्यान लगाइए, इधर उधर की बातें नहीं आए, या तो आप हेडफोन्स लगा लीजिए या तो अपने स्पीकर पर चला लीजिए। और जब ये म्यूजिक चल रहा होगा ना, ये जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रही हूँ, तो आप कोई कैंडल दिया आप जला लीजिए, ठीक है, कुछ भी जो आपका मन करे, और आप उस दिए पर उसकी जो लौ होगी ना उस पर फोकस करिए, उसको देखना है। सिर्फ वो साउंड चल रहा होगा, म्यूजिक भी रहे क्योंकि घर पर फिर शोर वगैरह होता रहता है, म्यूजिक भी आपका बैकग्राउंड में चलता रहे, या तो आप हेडफोन्स लगा लीजिए और फिर उस लौ को आप देखिए, दिया या कैंडल जो आपने जला रखा है वहाँ पर आप फोकस करिए। और फोकस अगर आपको करना है, अगर आपसे सिर्फ इतना ही हो रहा है आप वही करिए। आप उसके साथ साथ थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इनहेल एक्सहेल भी साथ साथ आप करते रहिए। अगर आपको नहीं करना कोई बात नहीं, आपसे नहीं हो पा रहा है तो, पर आप सिर्फ उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए, इधर उधर की बातें मत लाइए। तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है, आप कैंडल या दिया जलाकर भी मेडिटेट कर सकते हैं। अच्छा, तो तीसरा तरीका है कि आप ग्राउंडिंग कर सकते हैं। आप एक मैट बिछा लीजिए फ्लोर पे, उस पर लेट जाइए, शवासन में या फिर बालासन में आप लेट सकते हैं। शवासन तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगा, एकदम रिलैक्स होकर आप लेट जाइए, पर आपका म्यूजिक भी चलना चाहिए। आप कोई मेडिटेशन म्यूजिक प्ले कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो मैंने आपको चैनल बताया है वहाँ पर आपको बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक मिल जाएंगे, तो आप वो प्ले कर लीजिए। आप बस फ्लोर पे लेट जाइए, कम से कम 5 मिनट के लिए आप लेटे रहिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए, म्यूज़िक पर ध्यान दीजिए और सोचिए कि मैं हूँ ही नहीं यहाँ पर, मैं दूसरे वर्ल्ड में हूँ, ये मैं कुछ नहीं हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं है मेरा, नथिंग इज़ देयर, जस्ट फोकस समवेयर एल्स, दूसरे वर्ल्ड में। उस म्यूजिक के साथ आप खो जाइए, ठीक है, एकदम रिलैक्स हो जाना है, कुछ नहीं आना चाहिए दिमाग में, लेटे लेटे शवासन में फुल रिलैक्स, बॉडी को भी माइंड को भी। तो ये भी बहुत ही इजी वे है मेडिटेशन करने का, और इससे होगा क्या ना, ग्राउंडिंग से आपके ये रूट चक्रा के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है ना हमारे मूलाधार चक्र से, तो वो भी थोड़ी सी ठीक होगी और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी। ओके, सो द फोर्थ वे इज गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन बहुत सारी अवेलेबल है यूट्यूब पर। आप हेडफोन्स लगाइए, उसको सुनिए और उस पर ही ध्यान दीजिए। वो आपको ना पूरा बताते हैं कि आप अपनी आंखें बंद करिए, फिर आपको एक लाइट दिख रही है, वो लाइट आपको कवर कर रही है। अब ऐसा ही नहीं है सब लोग ये बात बताते हैं, अलग अलग बातें बताते हैं, तो आपको वैसे ही फॉलो करना है, अपनी इमेजिनेशन वहाँ रखनी है। जैसे अगर वो आपको ये चीज़ बता रहे हैं, उस लाइट ने आपको कवर कर लिया है, दैट लाइट इज प्रोटेक्टिंग यू, दैट लाइट इज गोइंग इन द यूनिवर्स, आप ऐसे ऐसे साथ साथ इमेजिन करते रहेंगे जो चीज़ वो आपको बता रहे हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन भी बहुत ही आसान तरीका है, आप कर लेंगे। ये इमेजिन करना है, इमेजिन करने में सब लोग बहुत माहिर है आजकल। वैसे तो लास्ट तरीका है कि आप चैंट कर सकते हैं। तो चैंटिंग की जो माला आती है वो हर रिलीजन में होती है, तो आप चैंट कर सकते हैं। जैसे हमारे में तो 108 बार चैंट करते हैं, हिंदुइज्म में, बुद्धिज्म में तो जो माला आती है उसमें 108 बीट्स होते हैं, तो आप कुछ भी उसमें चैंट कर सकते हैं। आपका जो भी मंत्र हो या कुछ भी आपके रिलीजन में होता हो चैंटिंग के लिए, तो आप उससे उसको चैंट करिए। जैसे अगर आपको ओम नमः शिवाय चैंट करना है तो आपको बोलते हुए, मन में नहीं करना है। ये आप बोलेंगे कि नहीं मन में कर ले, मन में इसलिए नहीं क्योंकि मन में फिर आपकी 10 और बातें आ जाएगी, फिर आपका फोकस नहीं रहेगा। और चैंटिंग करने से होगा क्या ना, उसकी जो वाइब्रेशन निकलेगी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आप जो बोल रहे हैं उसकी साउंड, उसकी वाइब्रेशंस भी आपके आसपास जाएगी, जिससे आपकी हीलिंग होगी, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो इसलिए आपको बोलकर चैंट करना होगा। मुझे पता है कई लोग ये नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे नहीं हमें तो ऐसा लग रहा है, हमारे तो इतनी प्राइवेसी नहीं है घर में कि हम ये करें। कई लोगों को थोड़ा अजीब सा भी लगता रहता है कि करे कि नहीं करे, है ना, कभी करा नहीं, फिर एकदम से घर वाले बोलेंगे अरे ये क्या हो गया इसको। पर कोई बात नहीं, अगर आप ये कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो बाकी और तरीके भी मैंने आपको इतने सारे बताए हैं। ये जो 4 डिफरेंट और तरीके हैं आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है। तो आप इनमें से कोई भी वे फॉलो करिए, पर फॉलो जरूर करिए,
कुछ ना कुछ करिए, क्योंकि मेडिटेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सभी लोगों के लिए, थोड़ी देर के लिए भी सही। क्योंकि देखिए टाइम ऐसा है ना, जितना आपको स्ट्रेस है, अगर आपको लगता है कि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, इतना स्ट्रेस रहता है, तब तो आपको और ज़्यादा ज़रूरत है मेडिटेशन की। बैटरी और चार्ज करनी पड़ेगी ना, जितना फ़ोन यूज़ करोगे उतना चार्ज भी तो करना पड़ता है, तो खुद को भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए, और अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव रही होगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट क्वेश्चन होगा, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा होगा कि ये जो मैंने मेथड बताया है इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रही चीज़, तो वो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए अब मैं जाती हूँ, अपना ध्यान रखिए, मेडिटेशन डेली करिए। बाय।